जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नए रास्ते और मैं हूं आपका होस्ट गुलाम हसन। नाजरीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से वायरल हो जाती हैं, जिनकी मतलब उम्मीद नहीं होती। हालांकि उनसे जो पहले किया जा चुका होता है वो बहुत बेहतर होता है, लेकिन इतनी उसको पजीराई नहीं मिलती जितनी नई चीज़ों को पजीराई मिल जाती है। तो जनाब, आज जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और उसी हवाले से ही हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जिनका इस चीज़ से बड़ा ताल्लुक है, वो है जनाब वायरल एक गीत है आजकल, बद्दो बद्दी। उस्ताद कहना तो नहीं चाहिए लेकिन नजराहे मजाक कह देते हैं उस्ताद चाहत फतेह अली खान साहब। यही उन्होंने मूँह जिवें अंग्रेज रंग किया होंगे तो जनाब वो कहते ने कि जिन लोगों को काम नहीं आता उनको भी मैं सिखा रहा हूँ। हालांकि वो दूसरों का काम खराब कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, और हर एक को इस पर एतराज भी है। वो सापता दो तरह कहता है कि जनाब मैंने लोगों को स्टार बना दिया है। तो आज इस हवाले से उनके सबसे ज़्यादा करीब जो इस वक्त समझी जाती हैं और सबसे ज़्यादा करीब हमें नज़र भी आई हैं, गाना अगर आप देखें तो आपको लगता है कि वो वाकई करीब है या शायद वो करीब करना चाह रहे हैं। तो आज हमारे साथ जनाब स्टूडियो में मौजूद हैं वजदान राव जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वजदान राव साहिबा, ये है कि आज से पहले लोग कहते हैं कि आप कहीं पे भी नज़र नहीं आती थी, मतलब इतना फॉलोअर्स नहीं थे, आपको चाहत फतेह अली खान साहब ने स्टार बना दिया है और वो खुद भी ये कहते हैं। आप उनके बारे में भी बताएं और इस चीज़ का भी जवाब दें। बस अगर वो कहते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ, बड़े हैं, मैं उनकी बात मान लेती हूँ। यानी आप ये कहना चाह रही हैं जो कहना आप ही होंगे कहना आप ही होता है। अच्छा जी। तो आपने ये बयान दिया उनके इस बयान के बाद कि आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी उनके साथ काम करके, हालांकि लोग कह रहे हैं कि इस गलती ने आपको स्टार बना दिया। बस हर तरफ एक्चुअली वजदान, मैं चाहती थी लोग वजदान राव को जाने, लेकिन लोग बदोबदी गर्ल को जान रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये भी आपका कहना है कि आप बदोबदी गर्ल हैं, वो तो आपको जो आपकी उम्र वो बताते हैं अपने इंटरव्यूज में, उसके मुताबिक तो आप गर्ल के जुमरे पे भी नहीं आती। वही ना, 37 ईयर ओल्ड की मैं जी हूँ और 27 साल के वो है माशाल्लाह से। जी। अगर फिर झूठ बोलना ही है तो फिर मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे कान में अजान भी उन्होंने दी थी। ये चीज जी बिल्कुल, वो लगते भी हैं कि ना वो जिस तरह के ना अंग्रेजों के कानों में अजाने देते होंगे, जिस तरह की उनकी शक्ल है। आधे से ज्यादा उनके बाल खत्म हो गए हैं। वैसे बाल से याद आया, उनके बाल बच्चे भी हैं। माशाल्लाह तो से उनके 7 बाल बच्चे हैं। 7 बाल बच्चे हैं और यकीनन उनमें से जो मेरा ख्याल है कोई एक आध तो आपकी उम्र का भी होगा। माशाल्लाह उनकी बेटी शादीशुदा है, ठीक बल्कि है। ये नाना भी हैं जो हैं। अल्लाह ठीक। ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी। तो 65 साल के हैं माशाल्लाह, 3 शादियां हैं उनकी। तो ठीक वो है। खुद को एकदम 27 साल का कह के मुझे 37 की बना देना, चलो कोई बात नहीं। चलें, आपसे अगला सवाल मैं ये पूछता हूँ कि आपके बारे में वो कहते हैं कि जनाब आपको बस खाना खिलाओ ते वीडियो बनवा लो। ये उन्होंने बड़ी चीप और गलत बात की कि मैं 5,000 देता था। हमने उनको इस सेंस में, कहते हैं ना, उनको गुलकार समझा ही नहीं कभी। सिर्फ यही कि जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दाल दलिया चल रहा है तो सही। उनको सपोर्ट कर देते थे, उनके साथ होते थे। वो ऐसा थोड़ी ना है कि हमारा सारा कुछ मतलब हमारे घर का खर्चा ही उनके पे गानों की वजह से था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मतलब वो कहते हैं ना, जब कुछ इंसान को इज्जत मिल जाए या थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो वो अपना आप भूल जाता है। तो शायद वो अपना आप थोड़ा सा भूल गए हैं। वाकई ये अजीब सी बातें हैं। और अभी आपने इंटरव्यू के दरमियान में बताया कि वो वहाँ टैक्सी चलाते हैं, ये तो एक न्यूज़ है, ये तो बल्कि लेटेस्ट न्यूज़ है जिस तरह का वो एक मीम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं नहीं, न्यूज़ तो नहीं है ये। देखिए वो रिज़्क़ हलाल ही कमा रहे थे नहीं, ना। बात ये नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक हमने कहीं भी नहीं सुना कि वो टैक्सी भी साथ चलाते नहीं हैं, नहीं, वो ऐसा वरना उनके तो इतने मिलियन में व्यूज होते हैं, उनको टैक्सी चलाने की क्या जरूरत है। ऐसा बात नहीं है। तकरीबन 1.5 ये साल जरूर है कि उनकी शक्ल से लगता है कि वो टैक्सी के ऊपर बैठ कर स्टूडियो आते हैं। 1.5 साल पहले की ही बात है कि जी। अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी है। तो वो उन्होंने मतलब खुद भी स्ट्रगल की है, काफ़ी जाहिर साल सी से बात। लगे हुए थे, लेकिन 2 साल पहले अगर उन्हें मिली है तो वो चला रहे थे। वहाँ पे वो अपनी मेहनत भी कर रहे थे और उन्होंने जितनी मेहनत की थी उसका फल अब उन्हें आके मिला है। सही। तो चाहे साहब ने ये भी एक आपके बारे में कहा है कि जब भी मतलब आप वहाँ पे आती थी उनके पास शूट के लिए, तो बाकायदा एक लंबी बातें होती थी और आज एक एक चीज़ आपको बताई जाती थी, जबकि आप कहती हैं कि इस पूरा जो भी डांस किया गया है इसमें जितने भी स्टेप्स थे या जितने भी अच्छे लगने वाले स्टेप थे, आप कहती हैं उनके बारे में आपको बताया ही नहीं गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने उनके साथ 6 गाने किए, 4 गाने मैंने उनको वीडियो जो है वो बना के उधर भेजी है। ठीक है। ठीक है। और छठे गाने पे हमने आउटडोर किया है, हमारी ही सोसाइटी में पार्क था, वो किया था, तभी मुझे कुछ नहीं पता था। एक सॉन्ग सिर्फ इनडोर हुआ है उनके घर में, जहाँ पे उन्होंने स्टूडियो बनाया है। सही। उसमें भी जब मैंने उनसे पूछा कि क्या करना, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मैं आपको बता दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि वजदान जी आप थोड़ा सा हिलें, थोड़ा सा करें, मतलब जी। जो स्टेप आता है वो कर लें। सही।
तो इसना बाकायदा जो थी ना कोई तरबियत मतलब कि एक प्रैक्टिस की थी या कुछ बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे क्यों लगता है आपकी बातों से कि वो जो आपको कह रहे थे बार-बार हिलने का, तो हो सकता है वो जिस तरह वो आपको हिलाना चाह रहे थे, आप उस तरह ना हिली हों, इसलिए उन्हें बुरा लगा हो? नहीं, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी एक सॉन्ग था, जी, बिहाइंड द सीन में वो यही कह रहे थे, "जान जी थोड़ा-सा हिले।" जब मैं रुक जाती थी ना कि यार करना क्या है? मुझे तो जी। कुछ समझ नहीं आ रहा होता था कि क्या है, तो मुझे जी थोड़ा-सा हिले, कुछ करें तो सही, मतलब फिर मैं भी ऐसे-ऐसे ऐसे करती थी। नहीं, तो वो खुद भी ठीक-ठाक हिलते हैं, हालाँकि हाँ। वो ऐसे लगता है जिवें कैंसर वाली मੱਝ ਹੁੰਦੀ है, लेकिन वो खुद भी ठीक-ठाक हिलते हैं और इसमें हिल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? और मुझे ये बताएँ कि इंसान के साथ ज़िंदगी में मेरा ये मानना है नाज़रीन कि जो भी बुरा होता है, वो इंसान के अपने कर्मों की सज़ा होती है। तो मुझे ये बताएँ आपने क्या मोहल्ले में किसी की शादी तुड़वाई थी या माँ-बाप की कोई बददुआ ली थी कि आप इनके साथ काम करने में आ गई? मैं अपनी मम्मा को बहुत तंग करती थी, जी। बहुत ज़्यादा तंग करती थी, तो उन्होंने बददुआ दी थी मुझे हुँ, कि जा जो करनी होंदा तू पाएँगी, ते वो सही। फिर मैंने पा लिया। तो बिल्कुल नाज़रीन जिस तरह के कहा जाता है कि अदलो इंसाफ फ़कत हशर पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। तो जनाब बिल्कुल आपकी इन बातों से लग रहा है। पिछले दिनों उनका एक और भी इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अब तक 28 लड़कियाँ प्रपोज़ कर चुकी हैं। आर यू आल्सो वन ऑफ देम? मैं पानी पी लूँ? जी, बिल्कुल। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि चाहत फ़तेह अली खान की गर्म आवाज़ों से बल्कि गर्म बातों से हमारी जो इस वक़्त की शरीके गुफ्तगू मोहतरमा हैं, उनका गला खुश्क हो गया है। दोबारा तर कर लिया है, दोबारा खुश्क करते हैं। तो बताएँ जी एक्चुअली आप जो भी ये उनमें से हैं? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा गुनाह भी नहीं किया कि मुझे ऐसी सज़ा हुँ। मिलती या मेरे पे इतना बुरा वक़्त आ जाता कि मैं चाह साहब को प्रपोज़ करती। उससे बेहतर है मैं आपको कर देती। ये अब पता नहीं नाज़रीन मेरे खिलाफ बात है या चाहत फ़तेह अली खान के खिलाफ बात है, लेकिन इसका फ़ैसला वक़्त करेगा। एक दिन मैं भी स्टार बन जाऊँगा बड़ा, तो चाहत और मैं इंशाल्लाह एक प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे तब आपको फ़ैसला करना आसान होगा। लेकिन जहाँ तक देखा गया है ये ख़ास तौर पर ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, इसमें देखा गया है कि लोग ऐसे लोगों को ढूँढते हैं जो फ़ेमस हों, उनके साथ शादी करना चाहते हैं। तो आपको तो मौका मिल रहा है कि वो आपको अपने साथ हिला रहे हैं। आपको हिलने में क्या प्रॉब्लम है जबकि आपको वही मिल रहा है जो आप करना चाहती हैं? मैं हिल सकती हूँ, लेकिन शादी करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह वो मतलब बड़े हैं, उनकी उम्र है, वो 3 शादियाँ उनकी ऑलरेडी हो चुकी हैं जी। और उनकी एज भी माशाल्लाह वो नाना है, ठीक है? हुँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि मुझे प्रपोज़ आ रहे हैं, बड़े अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल आ रहे जी, हैं जी, मुझे, बिल्कुल। तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनसे करूँ और अल्लाह माफ़ करे। तो नाज़रीन जुड़े रहिए हम बातें कर रहे हैं चाहत फ़तेह अली खान साहब के बारे में। वो ना सिर्फ उम्र से बड़े लगते हैं बल्कि उनका मुँह भी इतना बड़ा है कि अगर कहीं से भी बट्टा मारा जाए तो मिस नहीं होगा जहाँ तक मेरा ख़्याल है। तो मुझे ये बताएँ कि आप की ज़िंदगी के बारे में हम कुछ बात करते हैं कि क्या आपका पहले से भी कोई इस फ़ील्ड में काम था या आपने चाहत के साथ ही काम शुरू किया? क्योंकि लोगों का ये कहना है हम लोग तो जो इस फ़ील्ड से हैं हम लोग तो जानते हैं कि आप काफ़ी अरसे से इस चीज़ में इन हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि आप पहले इतनी हाईलाइट नहीं थी। हाँ, मैं हाइलाइट नहीं थी, लेकिन मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह डिफरेंट आते रहते थे, मैं मर्दों के हकूक़ के लिए बात करती थी सही। और कुछ ना कुछ मैं इस तरह ख़बरों में रहती थी। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना ज़्यादा वायरल हुँ। हुई हूँ, हाइलाइट हुई हूँ। जी। तो काम मेरा पहले ही था, मेरे फ़ेसबुक पे भी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी, इंस्टा पे भी मेरी वीडियोज़, टिकटॉक पे भी आती रहती थी। हुँ। तो मैं काम करती रहती थी। ये चाहत साहब के सिर्फ़ 7,000 फॉलोवर थे जब मैंने इनके साथ पहला गाना किया था और इन्हें कोई सही। जानता भी नहीं था। ठीक। तो तब मेरे अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी। हुँ। मैंने और मेरे दोस्तों ने इनको सपोर्ट किया काफ़ी, हमने इनके साथ किया। वो अलग बात है कि अब जो है ये मतलब अगर फ़ेमस हो गए हैं तो वो एकदम से भूल गए हैं उन लोगों को और ये समझते हैं कि शायद ये पैदाइशी ही फ़ेमस थे या वो कोई बहुत बड़े स्टार थे। ये सही। इनकी थोड़ी-सी बात जो है ना अजीब लगती है मुझे। जी। तो मैं स्टार्टिंग से ही जो है ना वो काम कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से थी। हुँ। जब चाहत साहब यहाँ पे आए हैं तो उन्हें मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, मोबाइल के हवाले से कि इसको इस तरह करना है, ये वो ये सब कुछ किया है मैंने। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनकी जितनी एज है उन्होंने शुरू से ही मेरे ख़्याल में वो मोबाइल देखे हैं जिनमें सप वाली गेम होती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें एंड्रॉइड सिखाना तो चाहिए था और ये अच्छी बात है कि आपने उन्हें ये सिखाया है। और मुझे ये बताएँ कि आपकी फ़ैमिली में से पहले कोई इस काम में था? मैं बहुत कम इंटरव्यूज़ में बताती हूँ, जी। लेकिन इस इंटरव्यू में मैं बता देती हूँ कि मेरे फादर फ़िल्म एडिटर थे।
अच्छा, माशाल्लाह। जी, फिल्म एडिटर थे फिर मेरे तो इसका फादर। मतलब आपकी घुट्टी में थी ये चीज। हाँ, ये था कि मुझे शौक था हम्म। और मैं कभी बाकायदा नहीं आई थी। मैं फ़न करना ज़्यादा पसंद करती थी, वीडियोस वगैरह अपनी डालती, प्रोफेशनल कभी नहीं आई थी मैं इस चीज़ में। लेकिन अब जो है वो मतलब मैंने इस चीज़ को, जब मुझे फेम मिली तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सीरियस हो गई हूँ। तो हमारे बहुत सारे जो यूट्यूबर दोस्त हैं, वो बुरा ना मान जाएं, वो हर एक को जिसका भी इंटरव्यू करते हैं एक ही चीज पूछते हैं कि तुसी पैसे कितने कमाए ने। तो आप भी मुझे बताएं कि आपने चाहत फतेह अली खान साहब के साथ रहकर जो आपने बताया कि सिर्फ 5,000 ही मिलते रहे हैं, तो क्या सिर्फ वही कमाए या इसके अलावा भी आपको इसी इंडस्ट्री से कुछ मिल रहा है? नहीं, इसके अलावा भी मैं जो है प्रमोशन करती थी। इसके लिए मैं खुद ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, हमारा ब्यूटी अच्छा। प्रोडक्ट का ब्रांड भी है, ये सही। सब कुछ है। तो चाहत साहब वो अगर समझते हैं कि उनके 5,000 से मैंने कोई अंबानी के साथ टावर खड़ा कर दिया उसकी बिल्डिंग के साथ, सही। या मैंने कोई लंदन में कोई फ्लैट खरीद लिए जी। हैं, या कोई दुबई में मेरी जायदाद निकल आई है, तो वो अजीब सी बात ही है, वो बचकाना बातें कर रहे हैं। कहते हैं ना, पहली बार शायद बंदा पैसा देखता है तो वो शायद उसका दिमाग घूम जाता थोड़ा। तो मुझे ये लगता है ऐसा नहीं था। मैं ऑलरेडी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कर रही थी अपना काम। इनके 5,000 जो है ना, उससे शायद मेरा एक जूता भी ना आता हो। सही। तो जाहिर सी बात है जनाब, ये अब कहती हैं कि इन्होंने उन्हें फेमस किया है, चाहत फतेह अली खान साहब को, और वो कहते हैं कि मैंने इन्हें फेमस किया। ये जनाब चाहत फतेह अली खान साहब के और इनके जो जानने वाले हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, वही फैसला करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में वजदान राव अपने आप को कहाँ देख रही हैं? वजदान राव आगे बढ़ेगी। चाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि वजदान का करियर ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हालांकि वो खुद अब खत्म होने वाला है, जितनी उनकी उम्र हो गई है। एक केले के छिलके पे पाँव है और दूसरा कब्र में तकरीबन है। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली बिल्कुल लंबी सेहत दे उम्र और इसी तरह वो बेड़ा गर्क करते हैं हमारे पुराने गानों का। और मैं जनाब जिस तरह के हर हमारा जो दोस्त है जो उनका इंटरव्यू करता है, वो जितने भी पुराने सिंगर्स गुजर चुके हैं जिन्होंने राग गाए हैं, तो उनके साथ वो माजरत करते हैं कि जनाब हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने आपका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आप मुझे ये बताएं, आप इनको ज्वाइन करने से पहले इनकी फैन थी, इनको सुनती थी, कभी सुना था इनके बारे में? नहीं, मेरे पे इतना बुरा वक्त कभी भी नहीं आया। यानी ये पहली दफा ही आया है? हाँ, मतलब मैं इनके सॉन्ग वैसे सुनती भी नहीं थी, कभी आते भी थे तो मैं वीडियोस वगैरह बना के भेज देती थी, लेकिन मुझे में हौसला नहीं पड़ता था कभी एक टाइम में पूरा सॉन्ग सुन लूँ। कभी 10 सेकंड का, कभी 15 सेकंड का, इतना सुन लेती थी मैं। मुझे नुसरत फतेह अली खान बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे दोस्त ने एक बार कहा था कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसा सिंगर दिखाता हूँ जो नुसरत फतेह अली खान तुम भूल जाओगे। तो फिर उन्होंने मुझे चाहत की पोस्ट पे जो है ना वो मेंशन किया। तो फिर वाकई चिरागों में रोशनी ना रही। फिर चिरागों में रोशनी ना रही। तो जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया हमारे नाजरीन के लिए। तो नए रास्ते के देखने वाले तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि ये जो एक कंट्रोवर्शियल एक चीज़ चल रही है उसके बारे में एक साइड का मौक़िफ़ हमारे पास आ गया है, आपने सुन लिया है, और बाकी अब आप फैसला करें कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि तारीख गवाह है कि कभी भी किसी गलत ने अपने आप को गलत नहीं कहा। तो एंड में मैं वजदान से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ थोड़ा सा परफॉर्म कर ले बदोबदी, ताकि शायद मैं भी फेमस हो जाऊं। तो प्लीज़ जी, क्या कैसे वो गाते हैं, वो ज़रा उनका बड़ा अनोखा अंदाज है। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, अख लड़ी बदोबदी तररम पम पम, मौका मिले कदी कदी तररम पम पम, कल ने किसन वेखी। मजा लइए अज दा ओए होए अख लड़ी बदोबदी। गुलाम हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।